अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। 1 फरवरी 2019 पूछा जा रहा है हमारे पास कंपोस्ट नहीं है तो हम उसकी जगह पर क्या यूज़ करें मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं कंपोस्ट को यूज़ करता हूं अपनी मिट्टी को नरम बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, ताकि उसके अंदर जड़ें आराम से ग्रोथ कर सकें। लेकिन अगर हमारे पास कंपोस्ट नहीं है तो क्या यूज़ करें? तो उसके लिए आप गाय का गोबर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन गाय के गोबर के अंदर थोड़ी नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। अगर मिट्टी में थोड़ी सी ओवर यूजिंग हो जाए उसकी, तो आपके पौधे की ग्रोथ रुक सकती है और वो मुरझा सकता है। तो मिट्टी को सॉफ्ट ही करना है तो आप उसकी जगह पर बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया है। ये है लकड़ी का बुरादा। ये प्लाईवुड का बुरादा नहीं है, ये प्योर जो लकड़ी होती है ना, दरख्त की लकड़ी होती है, उसका ये बूरा है। इसका मैंने ट्रायल किया और अच्छा रिजल्ट पाया। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसका रिजल्ट। जब मैंने सर्दी के दिनों के पौधों की पनीरी को ट्रांसप्लांट किया था तो मेरे पास उस वक्त कोकोपीट नहीं थी, इसलिए मैंने बालू मिट्टी के अंदर 50% ये वाला बूरा यूज़ कर लिया। ये देखिए, ये सारे वही पौधे हैं जिनके अंदर मैंने बूरा यूज़ किया और मिट्टी यूज़ की। गाय का गोबर और कंपोस्ट इसके अंदर मिक्स नहीं किया, तो पौधों की ग्रोथ हो रही है, पौधे बड़े हो रहे हैं। तो आप लकड़ी का बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बूरा यूज़ करेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ रुक सकेगी और मिट्टी के अंदर फंगस भी आ सकता है, क्योंकि ये फुली डिकम्पोज नहीं होता। अगर इसको फुली डिकम्पोज किया जाए, जिस तरह किचन वेस्ट को किया जाता है, किसी भी बर्तन के अंदर डालकर या किसी भी ड्रम के अंदर डालकर उसको पानी का शावर करने के बाद में उसको बंद कर दिया जाए और 2 से 3 महीने के बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा। अगर ज़्यादा बूरा आप यूज़ करते हैं मिट्टी के अंदर या फिर कोकोपीट के साथ बूरा मिक्स करके करेंगे यूज़, तो आप देखेंगे जब आप पानी देंगे तो कुछ हफ्तों के बाद में मिट्टी के ऊपर, मतलब जो आपने मीडियम बनाया है उसके सरफेस के ऊपर वाइट सा जाला आने लगेगा, जिसकी निशानी ये होगी कि उसको फंगस लग रहा है, क्योंकि वो डिकम्पोज था ही नहीं। इसलिए मिट्टी के अंदर आप यूज़ करें और आधी मिट्टी लें और आधा बूरा लें, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, जैसा कि मुझे मिल रहा है। होपफुली आपकी मिट्टी भी अब सॉफ्ट आसानी से हो सकेगी अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो। अगर गाय का गोबर आप यूज़ करना चाहते हैं तो 3 हिस्से मिट्टी लें और 1 हिस्सा गाय का गोबर लें, इससे ज़्यादा नहीं। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।